We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. असम की हिमंता बिस्वा सरकार राज्य में अवैध प्रवासियों और घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। असम सरकार इस संबंध में एक पुराने कानून का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य सरकार अवैध विदेशियों की पहचान और उन्हें देश से निष्कासित करने के लिए अप्रवासी अधिनियम 1950 को लागू करेगी। उन्होंने कहा कि यह कानून 75 साल पुराना है और पहले इस पर ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन सरकार इस कानून के जरिए राज्य में अवैध रूप से रहने वाले लोगों को वापस भेजने की योजना बना रही है। पहचान होने के बाद उन्हें बिना किसी कानूनी कार्रवाई के तुरंत वापस भेज दिया जाएगा। मंत्री के अनुसार यह कानून जिला आयुक्तों को यह अधिकार देता है कि वे अवैध रूप से भारत में रह रहे विदेशियों को चिन्हित कर उन्हें देश से बाहर कर सकें। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि मैं पहले असमिया हूं और बाद में मुख्यमंत्री। इसके बाद उन्होंने घुसपैठियों पर कार्रवाई को लेकर कहा कि आने वाले दिनों में मेरे सभी कार्य इस बात की झलक भी दिखाएंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट में कहा कि हम असम के हितों की रक्षा करने की यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री से प्रेरणा लेने में पीछे नहीं हटते हैं। उन्होंने कहा कि असम में पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री बिमल प्रसाद सोलिया ने घुसपैठियों को लेकर कार्रवाई शुरू की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अच्छे कामों से प्रेरणा भी ली है। इसके अलावा गोपीनाथ बरदलोई ने ट्राइबल बेल्ट और ब्लॉक शुरू किया, उनसे भी हमने प्रेरणा ली। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में 330 से अधिक अवैध घुसपैठियों को वापस खदेड़ा है और आने वाले दिनों में इस अभियान में तेजी लाई जाएगी। इमिग्रेंट्स यानी कि एक्सपल्सन फ्रॉम असम एक्ट 1950 केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को असम से बाहर भेजने का आदेश दे सकती है। ये वे लोग हैं जो भारत के बाहर से असम में आए हैं, चाहे वे इस कानून के लागू होने से पहले आए हों या बाद में। अगर उनका असम में रहना भारत के आम लोगों या असम की किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के लिए हानिकारक है तो उन्हें वापस भेजा जा सकता है। यह कानून पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले प्रवासियों को विदेशी माने जाने से पहले ही लागू कर दिया गया था। इस कानून के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि यह कानून पूर्वी बंगाल से असम में आने वाले प्रवासियों की बड़ी संख्या से निपटने के लिए बनाया गया था। ये कानून तब बना था जब पाकिस्तान से आए लोगों को विदेशी नहीं माना जाता था। इस कानून को बनाने का मकसद ये था कि पूर्वी बंगाल से असम में आने वाले लोगों की समस्या से निपटा जा सके। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी साफ कह चुका है कि 24 मार्च 1971 के बाद असम आने वाले सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और उन्हें जितना जल्दी हो निकाला जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि बांग्लादेशियों को नागरिकता दिए जाने को लेकर हुए असम समझौते के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में धारा 6A का विशेष प्रावधान वैध है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि एनआरसी डेटा को अपडेट करके बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान और उनके निर्वासन की पक्की व्यवस्था होनी चाहिए। पर असम के पूर्व एनआरसी कोऑर्डिनेटर ने आशंका जताई थी कि एनआरसी अपडेट में घुसपैठिए फर्जी दस्तावेज दिखाकर अपना नाम जुड़वा लेंगे और कोई नहीं निकाला जाएगा। कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एनआरसी के अपडेशन और घुसपैठियों के निष्कासन की प्रक्रिया की निगरानी करेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।